आप सभी का स्वागत है इस पॉडकास्ट एपिसोड में। और हम यहाँ पर कुछ बच्चों की बात करने वाले हैं। एक्चुअली कुछ बच्चों की बात नहीं करने वाले हैं, एक बच्चे को पढ़ते हुए देखने वाले हैं उनके टीचर के साथ कि भाई पढ़ाते कैसे हैं और बच्चा जो है पढ़ता कैसा है, और पढ़ता है तो किस प्रकार पढ़ता है, समझ पाता है या नहीं समझ पाता है। क्योंकि हमने यह बात बहुत बार देखा है, ठीक है, और कईयों से सुना भी है कि भाई टीचर कितना भी अच्छा क्यों ना हो, पढ़ाने में बहुत ज़्यादा माहिर क्यों ना हो, परंतु अगर वह बच्चे को समझा नहीं पा रहा है तो टीचर अच्छा नहीं है। ठीक है, बच्चे के लिए टीचर जो है अच्छा नहीं है। हाँ, इल्ज़ाम जो है टीचर पर आसानी से पेरेंट्स लगा देते हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है। उनको यह कहना चाहिए कि भाई आप टीचर हैं, आप अच्छा पढ़ाते हैं, पर आप हमारे बच्चे को जो है आप नहीं पढ़ा रहे हैं, अच्छे से जो है नहीं पढ़ा रहे हैं। और ये अच्छा, अगर आप अच्छा पढ़ा रहे हैं तो मेरा बच्चा जो है आपको समझ नहीं पा रहा है, आपके लैंग्वेज को समझ नहीं पा रहा है। तो यहाँ पर जो है इस पॉडकास्ट में हम एक ऐसे ही टीचर के बारे में जानेंगे, एक टीचर को देखेंगे पढ़ाते हुए एक बच्चे को। ठीक है, कि क्योंकि इस पॉडकास्ट को रखने का मतलब बस यही है, क्योंकि बच्चा जो है ना थोड़ा इंग्लिश कम समझता है। ठीक है, तो टीचर उसको जो है हिंदी भाषा में भी समझाता है, इंग्लिश भाषा में भी समझाता है, जबकि साइंस बुक इंग्लिश में ही वह पढ़ रहा है, टीचर पढ़ा भी रहा है, पर क्योंकि बच्चा समझ नहीं पा रहा है ना, तो इसलिए टीचर की कोशिश है कि भाई हर तरीके से जो है बच्चे को पढ़ा दिया जाए, यहाँ तक कि मिडिल क्वेश्चन को भी कवर कर दिया जाए और ठीक तरीके से कर दिया जाए। आगे जो है आप उस बच्चे की और उस टीचर की जो है आप बातों को सुनेंगे, तो थोड़ा ध्यान से सुनिए और ठीक से बातों को अपने साथ रखिएगा। ज़रूर है कि यह बात जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि बच्चे तो आपके घर में भी होंगे और एक टाइम पे बच्चे आप भी होंगे। तो सब चीज़ ठीक है, फ़िलहाल आप इस पॉडकास्ट को आगे सुनिए। Can see that the Sitting moves moves over the course of a few days. It punes pushed soil aside and come out. But if its growth were to be stopped there, this movement movement would not। would not happen. क्या बोला जा रहा है ना, जैसे यहाँ तो क्या बोला गया कि अ सीड जर्मिनेट्स एंड ग्रो। ठीक है, जब सीड हम डाले मिट्टी में, जो ग्रो किया, ठीक है, तो ग्रो करेगा तो मिट्टी था ऊपर में, अब उसको हटा के ही ऊपर आएगा ना। यही चीज़ कहा जा रहा है कि फ्यू डेज इट पुश्ड सॉइल असाइड एंड कम। मैंने सॉइल को क्या किया, पुश किया, थोड़ा धक्का दिया और साइड वाइज करके असाइड करके कम, मतलब बाहर आ गया, कम आउट, बाहर जो है आ गया। बट इफ़ द ग्रोथ वेयर टू बी स्टॉप, मतलब जब वो ग्रोथ जो है रुक जाएगा अगर, तो क्या होगा, तो क्या होता है अगर पौधा लगाए हम और ग्रोथ रुक गया तो वहीं पे पौधा जो है मर जाता है, तुरंत ख़त्म हो जाता है। आगे पढ़िए। Happens some movements and in many animals and some plants are not connected with growth. A cat running, children playing on swings, buffaloes chewing curd cud. There are not movement caused by growth। by growth. ठीक है, कहना क्या चाह रहा है कि भाई वो तो जो हो रहा था वो ग्रोथ हो रहा था, ठीक है, जो कि हम लोग क्या किए हैं पहले वाला चैप्टर में पढ़ चुके हैं। ठीक है, पर जो मूवमेंट हो रहा है, जैसे खाना चबाना, बुफेलो का चबाना, चीविंग मतलब चबाना, ठीक है, कर्ड मतलब जो है खाना पीना, ठीक है, तो बुफेलो जो है कर्ड चबा रहा है, खाना पीना चबा रहा है, तो मुंह से चबा रहा है, मूवमेंट तो हो रहा है ना। जब बच्चे खेल रहे हैं मूवमेंट हो रहा है। अ कैट रन, मूवमेंट हो रहा है, ठीक है, तो ये वाला मूवमेंट अलग था, सीड से एक पौधा बाहर निकलना मूवमेंट अलग है, ठीक है, ये मूवमेंट अलग है। तो क्या ये इसके अंतर्गत आता है? तो हाँ, इसके अंतर्गत आता है, पर वो पहले जो चैप्टर था उसके अंतर्गत में नहीं आता है। आगे पढ़िए। वाई डू वी एसोसिएट such विजिबल movement with life? देखो क्वेश्चन एग्जाम में यही आएगा, ठीक है, आ सकता है बीच से क्वेश्चन, वाई डू वी एसोसिएट सच विजिबल मूवमेंट विथ लाइफ।
ठीक है, हम लोग क्यों जोड़ के रखते हैं, एसोसिएट मतलब जोड़ के रखना। ठीक है, आगे बढ़िए। अ पॉसिबल The possible answer is that we think of movement as a response to a change in the environment of the organism. The ऑफ cat द ऑर्गेनिज्म organism. The cat may be running because it has see a mouse. Not only that, we also think of movement as in attempt attempt by living organism to use change in this environment to इन their देयर इन्वायरमेंट। in their environment to देखो their THEIR देयर होता है, ठीक है, और THERE भी देयर होता है, ठीक है, THEIR देयर और THERE देयर होता है, ठीक है। दिस होता है TIH दिस होता है, ठीक है। तो देयर इन्वायरमेंट, their environment to their advantage plant grow रुको, अब out. एडवांटेज से रुक जाते हैं, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन का आंसर आया, क्वेश्चन हो गया ना कि वाई डू वी एसोसिएट सच विजिबल मूवमेंट विथ लाइफ, क्यों जोड़ के रखते हैं हम इन सारे मूवमेंट को अपने साथ, ये जो मूवमेंट था ऊपर का, ठीक है। तो जो पॉसिबल आंसर है उसका इज़ दैट वी थिंक ऑफ अ मूवमेंट एज अ रिस्पॉन्स टू अ चेंज, मतलब जो हम मूवमेंट कर रहे हैं उससे क्या हो रहा है, एक चेंज हो रहा है, एक बदलाव हो रहा है, ठीक है। इन द इन्वायरमेंट में, पर्यावरण में जो है बदलाव हो रहा है ऑफ द ऑर्गेनिज्म, ठीक है, उस ऑर्गेनिज्म के द्वारा, ठीक है, उसी के साथ। जैसे कि यहाँ कैट के लिए बोला गया, कैट जो है दौड़ रहा है, पर क्यों दौड़ रहा है, जब उसने देख लिया, सीन SEEN सीन, देख लिया माउस को, चूहे को देख लिया तब, ठीक है, चूहे को देख लिया तब मूव कर रहा है, वरना शायद वो नहीं करता, ठीक है। नॉट ओनली डैट, सिर्फ इसके लिए नहीं, वी ऑल्सो थिंक ऑफ मूवमेंट एज एन अटेम्प्ट by living एडवांटेज by living organism to use changes in their environment to their advantage, ठीक है। वो अपने एडवांटेज के हिसाब से जो है, जो उनको फ़ायदा मिले उस हिसाब से वो लोग काम करते हैं, ठीक है। आगे, प्लांट ग्रो आउट इनटू द सनशाइन, प्लांट जब ग्रो करता है तो सनशाइन में ही ग्रो करता है। अगर रात को पेड़ के पत्तों को देखे तो वो ऐसे बंधे रहेंगे अपने साथ, ऐसे गिर जाएंगे, पर अगर सन आ गया तो वैसे खिल जाएंगे तुरंत, ठीक है। पेड़ में फूल भी वैसे ही होता है जैसे कि एक सनफ्लावर, ठीक है। चिल्ड्रन ट्राई टू गेट प्लेजर एंड फन आउट ऑफ स्विंगिंग, ठीक है, स्विंगिंग। बुफेलो चीव कर्ड टू हेल्प ब्रेक अप टाउट फूड, ठीक है, बोले थे ना कर्ड का मतलब फूड होता है, वही फूड, ठीक है, उसको ब्रेक करने के लिए चबा क्यों रहा है, फूड को तोड़ने के लिए, खाना को तोड़ने के लिए, रोटी ऐसी डाल नहीं सकता है पेट के अंदर। टू बी द एबल टू डाइजेस्ट इट बेटर ना, हम लोग डाइजेशन में पढ़े ही हैं भाई, मुंह में पहले खाते हैं, उसको चबाते हैं, उसके बाद ही अंदर जा सकता है, ऐसे ही नहीं जा सकता है, ठीक है। तो वही काम कर रहे हैं। तो यहाँ 3 को एग्जाम्पल यहाँ लिया है, एक कैट का, एक चिल्ड्रन का, एक बुफेलो का। यहाँ पे तीनों एग्जाम्पल आगे एक्सप्लेन कर दिया गया है। एक क्वेश्चन बीच में आ गया हमारे पास कि वाई डू वी एसोसिएट सच विजिबल मूवमेंट विथ लाइफ, ठीक है, हम क्यों जोड़ के रखते हैं। तो इसका आंसर क्या है यहाँ से कि वी थिंक ऑफ अ मूवमेंट एज अ रिस्पॉन्स टू, पीछे बोलो, वी थिंक we think of movement as a response to a change in the environment of a organism. हो गया बस, ठीक है। अब एग्जाम्पल देने का मन क्या तो होगा, आंसर यहीं तक होगा, ठीक है, एक ही लाइन आंसर है। अब एग्जाम्पल देने का मन हुआ तो यहाँ से एक कैट का एग्जाम्पल दे देंगे, ठीक है, कैट का जहाँ तक गया है, फिर बफेलो का हो गया, एक चिल्ड्रन का हो गया, ठीक है। फूड चीविंग हो गया खत्म। व्हेन ब्राइट लाइट इज़ फोकस्ड ऑन आवर आइज़, ठीक है, अब ध्यान देना, ठीक है, यहीं से बात चेंज होने वाला है कि जब ब्राइट लाइट जो है हमारे आँख पर फोकस किया गया, ठीक है, लगा दिया गया, जैसे फ्लैश ऑन होता है, और व्हेन वी टच अ हॉट ऑब्जेक्ट, जब हम छूते हैं एक गर्म चीज़ को, ठीक है, वी डिटेक्ट द चेंजेस एंड रिस्पॉन्स टू इट विथ मूवमेंट इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ, ठीक है। अभी हमें कोई एग्जांपल बताए ना कि भाई कोई आदमी तुमको कुछ बोल दिया और तुम गुस्से में बोल रहा है और तुम बिना सोचे समझे जो उसको कुछ बोल दिए, तो जो बिना सोचे समझे किए, तो यहाँ पे बिना सोचे समझे कर रहे हो ना, कोई गर्म चीज़ है छुए हटा दिए तुरंत, ठीक है। फिर एक दूसरा एग्जाम्पल क्या दिया, आँख पे जब सनलाइट पड़ा या कुछ रोशनी पड़ा तो आँख बंद कर लिया तुरंत ना। फ्लैश का भी जो ऑन होता है तो ज़बरदस्ती आँख खोल के रखते हैं कि भाई कैमरा फोटो अच्छा आ जाए, खोलने का मन तो नहीं करता है, तो यही चीज़ है। तो ये क्या है कि ये प्लांट का एक एग्जांपल, सीड ग्रो हो रहा है, और यहाँ 3 एग्जांपल,
दोनों अलग अलग था। फिर यहाँ ये आँख वाला और ये अथी वाला, ठीक है, ये भी एग्जाम्पल क्या है, अलग अलग है, पर हर चीज़ में एक मूवमेंट हो रहा है, ठीक है। पहला जो मूवमेंट हुआ उसको रोका नहीं जा सकता है, पर एक टाइम पे अगर खुद से रुक गया तो बात अलग है, ठीक है। ये जो मूवमेंट था, ये चीविंग वो कैट वाला, बुफेलो वाला और रनिंग वाला, ठीक है, चिल्ड्रन रनिंग वाला, चिल्ड्रन प्लेइंग, तो उसमें क्या है भाई, आदमी कुछ चाहता है, कैट चूहा को देखा तब दौड़ा, ठीक है, बुफेलो खाना चाहता था, खाना पेट भरना था उसको, इसलिए चबा रहा था वो, ठीक है, चीविंग कर रहा था। अब चिल्ड्रंस को क्या है भाई, खुश होना था, फन करना था, तो खेल रहा था वो लोग, पर यहाँ पर तो वैसा कुछ नहीं था, वो करना था, पर फिर भी हो रहा है, ठीक है। तो ये भी एक तरह का चेंज है, ये भी किसके अंतर्गत में आता है, कंट्रोल कोऑर्डिनेट के अंतर्गत आता है। पर इसको कंट्रोल कौन करने वाला है, सामने वाला करने वाला, हम नहीं करने वाले हैं, क्योंकि हमको पता रहता तो शायद छूते ही नहीं कभी उसको। हमको पता होता कि भाई वाइट लाइट आने वाला है सामने से, हम आँख बंद पहले से ही करके रखते हैं, गर्म है तो छूते ही नहीं पहले से, ठीक है। तो कुछ चीज़ें क्या होती है, सडन होता है, सडन मतलब तुरंत करना, ठीक है। पढ़ो यहाँ से अब। If we think a bit or more about this, it becomes apparent that all things apparent that apparent that all things all things नहीं है, this अभी बताया ना, THIS, this movement is response to the environment in carefully controlled each kid of a each kind of a change in the environment evokes a appropriate appropriate movement in response where we want when we want to tell to our friends in class we is whisper मतलब फुसफुसाना, whisper rather than shouting loudly चिल्लाना। आगे clearly the movements to be made depend on a event that the triggering it. Therefore such controlled movement must be controlled to the recognize बोलो ना, recognize of various event in the environment followed by only the correct movement in response. In other words, living organism must be huge system providing control and coordinations in keeping with a general principles of food of our body organizations in multicellular organism specialized tissue are used to provide this control and coordination activities. ठीक है, देखो यहाँ से फिर से पढ़ देता हूँ, ठीक है। इफ़ वी थिंक अ बिट मोर अबाउट दिस, ठीक है, थोड़ा सा अगर हम ज़्यादा सोचने लग जाएं इसके बारे में, तो इट बिकम अपेरेंट दैट ऑल दिस मोमेंट, जो सारा का सारा मोमेंट हो रहा था ऊपर में, इन रिस्पॉन्स टू द इन्वायरमेंट, हर एक चीज़ किससे हो रहा है भाई, पर्यावरण के हिसाब से ही हो रहा है, चाहे उस आदमी का आसपास का पर्यावरण हो या फिर आसपास के लोग, ठीक है। इज केयरफुली कंट्रोल्ड, पीछे पीछे बोलो कि ना, इज केयरफुली कंट्रोल्ड, जो कि हर चीज़ क्या था, कंट्रोल में था, चाहे वो पौधा उग रहा है, चाहे चूहा दौड़ रहा है, चाहे बिल्ली दौड़ रहा है, चाहे बच्चे खेल रहे हैं, चाहे बुफेलो जो है चबा रहा है, चाहे हमने अपना हाथ जो है गर्म तवे पर से हटा दिया है, गर्म चीज़ पर से ना, या आँखों को बंद कर लिया जब हमारे आँख पे लाइट फोकस किया गया, ठीक है। ये सब चीज़ क्या है, कंट्रोल हो रहा था, केयरफुली अच्छे तरीके से हो रहा था। ईच kind of changes in the environment evoke an appropriate movement in response, ठीक है। जो भी रिस्पॉन्स हम कर रहे, जो रिस्पॉन्स मतलब जो हो रहा था उस समय, गर्म हाथ से हाथ हटा दिए, सब चीज़ अलग अलग काम है, जो मेरा रिएक्शन था वो भी अलग अलग हो रहा है, ठीक ना, हो रहा है ना, हर एक अलग अलग रिएक्शन ही हो रहा है, ठीक है। बोलो पीछे से, चुप नहीं रहो। When we want to talk to our friends in class
वी विस्पर्ड rather than shouting loudly. ठीक है, फुसफुसा के बात करते हैं, यहाँ पे चिल्ला के बात करते हैं. ठीक है, इसका भी एक अच्छा खासा कारण होता है. ठीक है, टीचर हैं तो फुसफुसा के बात कर लिया, कोई नहीं है टीचर तो चिल्ला रहे हैं. ठीक है, क्लियरली द मोमेंट टू बी मेड, क्लियरली द मूवमेंट to be Made. depend must be डिपेंड ऑन द on the event. event that we ट्रिगरिंग. ठीक है, triggering. रुको. तो जो मोमेंट हम कर रहे थे, चाहे चिल्ला रहे थे चाहे विस्पर कर रहे थे, किसी के लिए कर रहे थे ना. सामने था कोई आदमी तो नहीं कर रहे हैं, सामने रहता तो नहीं करते है तो कर रहे हैं ना. ऐसा है ना, दोस्त लोग हैं तो कुछ भी बोल दिए, पर टीचर आगे तो कुछ नहीं बोल पा रहे हैं, अब थोड़ा कुछ फुसफुसा के बोल रहे. तो हर चीज़ क्या हो रहा है, ये जो इवेंट कर रहे हैं, चाहे चिल्ला रहे हैं चाहे वो फुसफुसा के बात कर रहे हैं, ये जो इवेंट है, ठीक है, ये किसी एक के न रहने पर या न रहने पर ट्रिगर हो रहा है हमारे लिए. ठीक है, ट्रिगर मतलब क्या, हमको पुश करना किसी काम के लिए. ठीक है, देयरफॉर सच कंट्रोल्ड therefore such controlled मूवमेंट movement मस्ट बी must be कनेक्टेड टू connected to द the रिकॉग्नाइजेशन recognitions रिकॉग्नाइजेशन recognition RERE RERE COG COG NITION नेशन nation recognition recognitions of a various of a various in the event in the in the event in the नहीं in the नहीं है, events Event in in the environment environment followed by only the only the correct movement current movement in response. in response मतलब कि यहाँ कहा जा रहा है आपको कि भाई हम जो भी चीज़ हो रहा है हमारे सामने, ठीक है, चाहे वो हमारे जानकारी में हो या फिर जानकारी में ना हो नहीं हो, ठीक है, पर जब हम उसको देखते हैं तो हमारा रिस्पॉन्स जो होता है वो अच्छा होता है. अगर अभी बारिश हो जाए तो हम लोग तुरंत उठेंगे और चले जाएंगे नीचे. ठीक है, ठीक है, तुम बुक उठाओगे, हम फ़ोन उठाएंगे. ठीक है, हम ईटा जो है वहाँ से वापस रख देंगे, ये तो नहीं करेंगे, चप्पल पहनेंगे दौड़ जाएंगे नीचे. तो क्या है भाई, एक काम जो है जैसे होना चाहिए था वैसे हो रहा है, और जितना ज़रूरत था वैसे हो रहा है. ठीक है, यही जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये कौन करता है भाई, हमारे लिए कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करता है. ठीक है, कंट्रोल कर रहा है, कोऑर्डिनेशन हो रहा है अच्छे से. इन अदर in other वर्ड्स. word ठीक है, अब देखिए पूरा का पूरा जो यहाँ से पढ़े ना हम लोग, वो सीधा सीधा क्या बोल रहा है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म living organism मस्ट यूज must use सिस्टम्स system providing providing control and coordinate control and coordinate in keeping in keeping with the with the general principle general principle of body of bodies organization organizations in multicellular and multicellular organisms. organism ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा कि व्हाट इज. ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन क्या आएगा भाई कि व्हाट इज द जनरल प्रिंसिपल ऑफ आवर बॉडी इन ए ह्यूमन बीइंग. देखिए हम लोग मल्टी सेलुलर व्यक्ति हैं, तो यहाँ चाहे तो ऑर्गेनिज्म इन मल्टी सेलुलर कह दे या फिर इन ह्यूमन कह दे. तो व्हाट इज द जनरल प्रिंसिपल ऑफ आवर बॉडी. ठीक है, हमारे बॉडी के लिए जनरल प्रिंसिपल क्या है भाई, तो हम लोग जनरल प्रिंसिपल यहाँ से बोलेंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म मस्ट यूज सिस्टम प्रोवाइडिंग कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट इन कीपिंग विद द जनरल प्रिंसिपल ऑफ आवर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म. ठीक है, स्पेशलाइज्ड टिश्यू आर यूज टू प्रोवाइड दीज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट्स एक्टिविटी. ठीक है, एक दूसरा क्वेश्चन क्या यहाँ से आएगा कि जो हमारे बॉडी में स्पेशलाइज्ड टिश्यू है वो काम कैसे करते हैं, क्या करते हैं. तो हमको आंसर भी फिर यहीं से देना होगा, लिविंग से यहाँ लास्ट तक. ठीक है, समझ गया, दो क्वेश्चन यहाँ से निकल गया ना. एक निकला वाई डू वी एसोसिएट सच अ विजिबल मूवमेंट विथ लाइफ. ठीक है, आंसर कहाँ से कहाँ तक बताए थे, बी से लेकर फर्स्ट. ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन. पढ़िए आंसर, पढ़िए तो उसको. we associate such belief movement with life. We think of movement as a response to a change in the environment of a organism. ठीक है, जो भी हम काम कर रहे हैं भाई एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उस हिसाब से हम लोग काम कर रहे हैं. ठीक है, और दूसरा बोले हम यहाँ पे क्या कि दूसरा और तीसरा क्या बोले, एक पढ़े पूछेगा स्पेशलाइज्ड टिश्यू जो है यूज्ड क्यों होता है हमारे बॉडी में, और दूसरा पूछेगा जनरल प्रिंसिपल ऑफ आवर बॉडी या फिर मल्टी सेलुलर बॉडी.
ठीक है। मल्टी सेलुलर कह दे, आवर बॉडी कह दे, दोनों बात बराबर है, ठीक है। मल्टी सेलुलर जब कहेगा तो पूरे के बारे में कहेगा, आवर बॉडी का है तो सिर्फ हमारे बारे में कह रहा है, ठीक है। अब देखो, जैसे यहाँ देखो, अच्छा तुम क्या सोचते हो, दिमाग काम करता है ज़्यादातर कि और कुछ काम करता है बॉडी में? बॉडी में और कुछ भी है जो काम करता है दिमाग से ज़्यादा तेज है? ब्लड। बताओ। नहीं, हम पूछ रहे हैं कि जैसे हमको काम करना है अगर है, जैसे कोई जाके अभी यहाँ ब्रेन ज़्यादा सोचता अगर हम 10 गो ईंटा उठाना है, सबसे ज़्यादा काम कौन करेगा? ब्रेन करेगा या कुछ और काम है? ब्रेन। नहीं, ब्रेन नहीं करेगा। ब्रेन सिर्फ इतना बोलेगा कि भाई 10 गो ईंटा है, 10 गो उठा के ले जाना है, बस बात खत्म हो गई, ठीक है। काम कौन करेगा? कि पीछे का जो गड्ढा है ना यहाँ पे, वो काम करेगा, ठीक है। हम लोग चाहे फ्रस्ट्रेट होते हैं, चाहे गुस्सा आता है, चाहे कुछ भी आता है, तो इधर की वजह से आता है, दिमाग की वजह से नहीं आता है। दिमाग सिर्फ इतना बोलेगा कि भाई तुमको गुस्सा आ रहा है, शांत हो जाओ, ठीक है, बस इतना ही, उससे ज़्यादा उसका कोई काम नहीं है, ठीक है। और ये काम कैसे करता है तो यहाँ देखो, ऐसा स्ट्रक्चर होता है, और बीच बीच में नॉड बना हुआ, तो जैसे गांठ लग जाता है ना, वैसे बीच बीच में नॉड बना रहता है, और ये नॉड रहता है खाली, ठीक है। ये नॉड क्या रहता है? खाली। तो जब भी हम ऐसे हाथ रखें तो अभी टच नहीं है, और जब हाथ रखें इस पर तो फील हुआ तुरंत। तो जैसे ही अभी ऐसे रखें तो ये नॉड का बीच में गैप बन गया, जिसको क्या कहते हैं? एक्सॉन कहा जा रहा है, ठीक है। ये गैप क्या बन गया? जिसको एक्सॉन कहा जा रहा है, वो गैप बन गया, खाली रह गया अभी, ठीक है। और जैसे हम इसको टच किए तुरंत भर जाएगा वो तुरंत, ठीक है। और क्या होगा? भर जाएगा, और इसको क्या कहेंगे भाई? कि अब तुमको चलो फील हो गया है, ठीक है। ये इसको कह रहे हैं एक्सॉन कह रहे हैं, और यहाँ पे क्या है? स्नैप्स, ठीक है। यहाँ पे क्या है? एक तो लिक्विड होता है, उसको कहते हैं क्या है? स्नैप्स कहते हैं। यहाँ देखो क्या रखा है? रिसेप्टर मतलब एक्सेप्ट करने वाला, ठीक है। रिसेप्टर, ठीक है। रिसेप्टर का मतलब क्या? एक्सेप्ट करने वाला, ठीक है, जो एक्सेप्ट कर रहा है चीज़ को, ठीक है। अगर हाथ में बालू उड़े लेगा फील हो जाएगा हाथ में, पर अभी नहीं हो रहा है फील, क्योंकि हवा है, हवा बहुत हल्का चीज़ है, फील इसलिए नहीं होता है, ठीक है। अब देखो ऐसे ही टच होता है, तो यही एक्सॉन दिख रहा ना, ये वाला, ये एक्सॉन है। यही तुरंत हम जो छुएंगे तुरंत बन जाएगा, ये टच कर देगा इसमें, जो दिख रहा है ना ये वाला टच करेगा, और नहीं छुएंगे तो ये ऊपर उठ जाएगा, ठीक है। अभी ऊपर उठ गया, और देन टच करेंगे तो ये टच हो जाएगा, ठीक है। इधर माइटोकॉन्ड्रिया कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है। ये जो है पावर हाउस ऑफ द सेल, एग्जाम में जो है ये वाला आएगा फिगर बनाने के लिए, ठीक है। आगे बढ़ो यहाँ से। In animals, such control and coordination are provided by nervous and muscular tissue, which have studies in class 9. ठीक है, 9th में जो हम लोग पढ़ चुके हैं इसके बारे में, ठीक है, इसमें बोला गया है। Touching a hot object in a अभी ungrateful. पर रुक जाओ यहाँ पे, अभी यहाँ तक हम लोग पढ़ा है ना। हाँ। तो अब तुम बताओ कि तुमको क्या क्या याद रह गया अभी तक, या कोई भी एग्जाम्पल तुम बताओ पहले, कुछ भी चीज़। अगर हम ये बोलें कि भाई हमको जो है यहाँ से भी उठाना है कोई चीज़ ना, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? अगर उसमें कांटा लगा हो तो उठाएंगे क्या उसको, कि नहीं उठाएंगे? अगर हमको पहले से पता होगा तो की बात, तो नहीं उठाएंगे, सीधा बात है, ठीक है। पर अगर हमको नहीं पता रहेगा कि उसके अंदर कांटा है, और फिर हम जाके उसको पकड़ेंगे, तो क्या होगा फिर? तो छूने के बाद क्या करेंगे? हाथ तुरंत हटा देंगे। हट जाएगा उसका, ठीक है ना, अपने आप जो है हाथ क्या है? हट जाएगा, ठीक है। पढ़ो अब यहाँ से। In animals, such control and coordination are provided by nervous and muscular tissue, which we have studies in class 9th. Touching a hot object in an urgent and dangerous situations of use. फॉर अस, यूज नहीं, USE यूज़ होता है, ठीक है। यूएस मतलब अस होता है, सिचुएशन फॉर अस मतलब हमारे लिए, ठीक है। और USE यूज़ मतलब इस्तेमाल करने वाला यूज़, ठीक है। तो US मतलब है अस मतलब हमारे लिए। आगे we need to detect it and respond to it. How do we detect that we are touching a hot object? ठीक है, देखो फिर से क्वेश्चन आ गया, ठीक है। ये हाउ डू वी
डिटेक्ट दैट वी आर टचिंग अ हॉट ऑब्जेक्ट, ठीक है, हॉट ऑब्जेक्ट। और यहाँ पे क्या बोला है कि ऑब्जेक्ट इज़ एन अर्जेंट एंड डेंजरस सिचुएशन फॉर अस, ठीक है। जब हम किसी चीज़ को छू रहे हैं तो भाई अर्जेंट है तभी तो छू रहे हैं ना, पर डेंजरस भी है। अब जैसे कि पता चल गया कि भाई तवा है, रोटी भी बन रहा है, अब कुछ मिल नहीं रहा है, हाथ से उसको रोटी को उठा लेना है, तो कैसे उठाते हैं, पूरा झटके से उठाते हैं ना, कि भाई गर्म भी फील ना हो, तुरंत उठा भी लें उसको। ऊपर से अगर रोटी फूल गया तो थोड़ा और धीरे संभाल के उठा, ऐसा नहीं कि रोटी उठाते फूट गया तो हाथ में भाप लग जाएगा ना। तो अर्जेंट भी है हमारे लिए और क्या है वो डेंजरस भी है। तो भाई ध्यान से देख के सिचुएशन को करना होगा जो कि हमारे लिए है, ठीक है, उस ऑब्जेक्ट के लिए। तो टच तो कर रहे हैं, हॉट तो है, अर्जेंट भी है और डेंजरस भी है, तो ध्यान से काम करना है। यही चीज़ को यहाँ समझाने की कोशिश किया जा रहा है। और यहाँ पे क्या बोला क्वेश्चन में हमारे कि हाउ डू वी डिटेक्ट, हम कैसे डिटेक्ट कर रहे हैं, पहचान कैसे रहे हैं, दैट वी आर टचिंग अ हॉट ऑब्जेक्ट। हम फिर कैसे पहचानेंगे, पहले पहचान लेंगे बाद में पहचानेंगे, या नहीं पहचान रहे हैं तो टच करने के बाद कैसे पहचानेंगे। इन तीनों चीज़ का जो है आंसर हमको करना है इसमें। आगे पढ़िए, आंसर यहीं पर होगा। all information पेंसिल लेके बैठते हैं। from our environment in detect by the स्पेशलाइज्ड टिश्यू tips of some nerve cell. This रिसेप्टर are RECE PTORS receptors are usually located in our sense organ, such as the inner inner ear, the nose and tongue, and so on. So gustatory receptors receptor will detect taste, will olfactory receptor will detect smell. अब रुको, यहाँ पे बोला ना सेंस ऑर्गन। सेंस ऑर्गन बताइए तो कौन कौन सेंस ऑर्गन होते हैं? 5 गो सेंस ऑर्गन होता है ना, बताओ। Eye, ear, nose, tongue and ठीक है, चलो बाद में इसके बारे में फिर बात करेंगे, ठीक ना। वैसे यहाँ पे देखो नाम दिया गया 3 सेंसरी ऑर्गन सच एज ईयर, नोज, टंग, 3 को दिया हुआ है। हम क्या बोले, 5 को बोले, ठीक है। तो कान से सुनना, नाक से सूंघना और टंग से जो है टेस्ट लेना, ठीक है। 3 को हो गया। एक स्किन हो गया और एक आइज तो हो ही गया, हाँ चलो आइज, ठीक है, ईयर, आइज, ठीक है, हो गया ना 5 को कंप्लीट। तो 5 को ये याद कर लेना तुरंत। सेंसरी ऑर्गन में, सेंस ऑर्गन मतलब क्या, फील करने वाला कौन कौन सा ऑर्गन है? तो आँख, कान, नाक, मुंह। क्या हो गया, आँख, कान, नाक, मुंह, और एगो त्वचा, स्किन, ठीक है ना। ये हो गया। अब यहाँ पे देखो 2-3 क्वेश्चन आ गया तुरंत, देखो कैसे। एक तो यहाँ क्वेश्चन मिल गया हमको कि वाई डू वी डिटेक्ट इट एंड रिस्पॉन्स टू इट, हाउ डू वी, सॉरी यहाँ से क्वेश्चन है, ठीक है, देखो ध्यान से यहाँ पे। हाउ डू वी डिटेक्ट दैट वी आर टचिंग अ हॉट ऑब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ क्या है, ऑल इंफॉर्मेशन फ्रॉम आवर इन्वायरमेंट। आवर इन्वायरमेंट मतलब क्या, जो हो रहा है, सामने हो रहा है, ठीक ना। इन्वायरमेंट यहाँ कहने का मतलब पर्यावरण से नहीं है, जो सामने काम हो रहा है उससे कहने का मतलब है। इज डिटेक्टेड बाई स्पेशलाइज्ड टिप, ठीक है, जो हमारे अंदर है, आँख हो गया ना, स्पेशलाइज्ड टिप। टिप मतलब क्या, टिप मतलब ये सेंसरी ऑर्गन्स, टिप ऑफ सम नर्व सेल्स, ठीक है, नर्व सेल्स। दीज रिसेप्टर्स आर यूजुअली लोकेटेड इन आवर सेंस ऑर्गन। और ये रिसेप्टर कहाँ हमारे लोकेट करते हैं, सेंस ऑर्गन में रिकॉर्ड करते हैं। अब आँख देखता ही नहीं कि गर्म है, कैसे पता कर पाता, नहीं कर पाता ना। तो हम क्या बोले, आँख, नाक, कान, एगो जीभ, एक ठो त्वचा, स्किन, ठीक है। तो रिसेप्टर कहाँ पर, अब देखो लोग, रिसेप्टर कहाँ पर होता है, तो सेंसरी ऑर्गन के अंदर होता है, ठीक है। एक तो हमारा पहले एक क्वेश्चन का यहाँ तक आंसर हमको मिल गया, यहाँ तक कहाँ गया सेंस ऑर्गन,
पूरा सो ऑन तक, ठीक ना, यहाँ सो ऑन तक, ठीक है, सो ऑन तक कर लेंगे, या फिर पांचों का नाम भी लिख देंगे यहाँ पे, ईयर, नोज, टंग और आइज, स्किन, ठीक है, ये पांचों का नाम लिख देंगे। इसका आंसर हो गया यहाँ तक कंप्लीट। अब देखो एक पूछेगा कि भाई रिसेप्टर होता कहाँ पे है, तो रिसेप्टर होता कहाँ पे है, सेंसरी ऑर्गन में होता है, ठीक है, सेंस ऑर्गन। रिसेप्टर यहाँ बोला ना, रिसेप्टर आर यूजुअली लोकेटेड इन आवर सेंस ऑर्गन, ठीक है, आंसर मिल गया ना। यहाँ 1 नंबर वाला में पूछेगा भाई रिसेप्टर कहाँ होते हैं, सेंस ऑर्गन में होते हैं, ठीक है, पहला हो गया। सेंस ऑर्गन कितने होते हैं, 5 होते हैं। कौन कौन होते हैं, आँख, कान, नाक, एक जीभ, एक त्वचा, ठीक है। अब अगला देखिए, सो ऑन के बाद देखो यहाँ 2 रिसेप्टर का नाम भी दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है, गस्टेटोरी रिसेप्टर, एक दिया ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर दिया हुआ है ना। द गस्टेटोरी रिसेप्टर क्या है भाई, विल डिटेक्ट टेस्ट, और टेस्ट हम कहाँ से डिटेक्ट करेंगे, जीभ पर से डिटेक्ट करेंगे। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन है कि भाई गस्टेटोरी रिसेप्टर होता कहाँ पे है, तो जीभ में होता है। गस्टेटोरी रिसेप्टर यूज़ किसके लिए होता है, तो टेस्ट लेने के लिए होता है, डिटेक्ट टू टेस्ट। विल ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर विल डिटेक्ट स्मेल, नाक में ना। तो यहाँ 2 गो यहाँ भी क्वेश्चन बन गया कि ऑल्फैक्टरी होता कहाँ है रिसेप्टर, नाक में, और करता क्या है, स्मेल को टेस्ट करता है। क्वेश्चन यहाँ तक बन गया कंप्लीट, ठीक है। खाली अब इसी को पढ़ेंगे हम लोग, उसके बाद आगे नहीं बढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक खाली पढ़ देंगे, उसके बाद अभी बाकी कल पढ़ेंगे, कल नहीं अभी मतलब बाद में पढ़ेंगे। पढ़ो यहाँ से दिस से। This information acquired at the end of the dendritic tip of a फिगर को देखते चलो, जो जो आप पढ़ोगे ना स्पेलिंग इधर कहीं ना कहीं लिखल होगा, ठीक है। जैसे डेंट्रिक पढ़ोगे तो इसमें होगा, अभी डेंट्रिक नहीं है। चलो अच्छा आगे पढ़ो, है ना डेंट्रिक, तब बोले ना डेंट्रिक, आगे। nerve cell sit of a chemical इसको reaction. पूरा पढ़ा करो, फिगर 6.1 Figure 6.1a sit of a chemical reaction. जब एग्जाम में आएगा ना, फॉर एग्जांपल मान लो कि स्टेटमेंट हमको ऐसे लिखना है और चित्र भी बनाना है, तो ऐसे लिखते लिखते बीच में तुमको लिखना पड़ेगा कि फिगर इतना, ठीक है, इसलिए चलो आगे। Creates an इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, impulse. ये वही इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है जो तार में बहता है, हमारे बॉडी में भी वही बहता है, ठीक है, कुछ अलग नहीं बहता है। आगे, This impulse travel from a dendritic to the cell body and then along the axon to its end. At the end of the axon, the electric impulse set off the release of some chemicals. Their chemical of यही केमिकल है, ठीक ना, ये जो हो रहा है ना केमिकल यहाँ बीच में टच करें अभी फील नहीं हो रहा, पर जैसे टच करें फील होगा, तो वही केमिकल रिलीज तुरंत हो गया, ठीक है, छोड़ेंगे तो फिर खत्म केमिकल। आगे, these chemicals cross the gap of स्नैप्स, अभी नाम लिए थे, हाँ। गैप छेद ये वाला Snap. स्नैप्स, ठीक है, उसी को कहते हैं स्नैप। आगे, snap and start a similar इलेक्ट्रिकल इम्पल्स impulse in a dendrit of a next Neuron. This is a general scheme of scheme of how nervous impulse travel in a body. A similar snaps finally allows delivery of such impulse of from neurons to another cell, such as muscle cells or gland. ठीक है, देखो यहाँ पे एक और क्वेश्चन है कि हाउ, यहाँ से ना, हाँ, हाउ न्यूरॉन्स इम्पल्स ट्रैवल इन आवर बॉडी, ठीक है, हाउ न्यूरॉन ट्रैवल इन आवर बॉडी, तो कहाँ से बोलना होगा, हमको यहाँ से बोलना होगा पूरा, यहाँ से इम्पल्स ट्रैवल ना, तो इसको से इस स्टेटमेंट से, हाँ, दिस, ठीक है, दिस इम्पल्स ट्रैवल, ठीक है, दिस इम्पल्स ट्रैवल से लेकर यहाँ तक हमको यहाँ लास्ट तक यहीं तक बोल देना होगा, ठीक है। इसको यहीं तक रखेंगे, पूरा नहीं बोलेंगे, यहाँ तक न्यूरॉन्स तक रखेंगे, ठीक है। दिस से स्टार्ट करके
न्यूरॉन तक। न्यूरॉन तक, जिससे स्टडी न्यूरॉन तक करेंगे। ये क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन तो उतारना ही नहीं दोबारा, तो एक क्वेश्चन यहाँ भी मिल गया। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ खाली आखिरी पढ़ना है, उसके बाद It is thus no surprise thus no surprise that nervous tissue is made up of an organized organized network of nerves, nerve cells of neurons, and is specialized of conducting conducting information via electric impulse from one part of the body and another. Look at figure 6.1 and identify the parts, identified the parts of a neuron. One First. where informations in is required. रुको, अब बताते जाओ कौन सा तुमसे ऐसी क्वेश्चन पूछेगा तुमसे, ठीक ना। इसी फिगर दे दिया, अब बोलेगा लुक एट द 6.1, देखिए 6.1 को, एंड आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन्स। पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन का देख लो क्या क्या, एक न्यूक्लियस हो गया, ये काला वाला, हाँ, ये पीला कलर का सेल बॉडी हो गया, ठीक है। ये जो झल ऐसे निकला हुआ है, झलते हुए उसे डेंट्रिक्स बोला जा रहा है। ये बीच में जो है खाली खाली ऐसा उसको एक्सॉन बोला जा रहा है, इसको क्या बोला है, न्यूरॉन्स एंड नर्व्स एंड, ठीक है, हो गया। अब इसमें भी क्या है, ये कैपिलरी, मस्कुलर फाइबर, एक्सॉन, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। अब ये पढ़िएगा यहाँ से फर्स्ट, वेयर इलेक्ट्रिक इंफॉर्मेशन इज एक्वायर्ड, बताओ कहाँ से इलेक्ट्रिकल इम्पल्स एक्वायर्ड कहाँ से होगा, यहाँ नहीं, इसमें देखो, इसमें नहीं, ये पूरा का पूरा जो है ना अभी चिपकाने वाला यही है पूरा, ये यहीं से पता चलेगा, ठीक है। जो ऐसा है ना पूरा इसी में से पता चलता है आपको, ठीक है। तो हम बोलेंगे क्या, सेल बॉडी ऑफ न्यूरॉन्स, ठीक है। क्या बोलेंगे, सेल बॉडी ऑफ न्यूरॉन्स, ठीक है। अगला पढ़ो, सेकंड नंबर, थ्रू थॉट, थ्रू which informations ट्रैवल as एंड an electrical impulse and ठीक है। किस द्वारा इलेक्ट्रिकल इम्पल्स ट्रैवल होता है, यहाँ देखो लिखा हुआ है, travel impulse इम्पल्स ट्रैवल फ्रॉम डेंट्रिक्स। डेंट्रिक्स कहाँ पे है, यहाँ पे। देखा, अभी हम बोले ना छुएंगे जब इससे, तो सबसे पहले इलेक्ट्रिकल इम्पल्स यहीं बनेगा ना, इसलिए डेंट्रिक्स में बनेगा, ठीक है। तो इसे याद रखना तुरंत, फिगर देख देख के, क्योंकि देखो साइंस में अच्छा बात 10वां क्लास में यही है कि भाई आधा चीज़ फिगर से बन जाता है, ठीक है। चित्र याद रहेगा, आधा चीज़ लिख देना है, ठीक है। चलो अगला थर्ड नंबर, where this impulse must be converted into a chemical signal for ऑनवर्ड ट्रांसमिशन। transmissions. ऑनवर्ड मतलब आगे के लिए। तो देखो यहाँ बताओ, तुम पहले बताओ, पढ़ो दोबारा बताओ, वेयर दिस मतलब कहाँ पर, देखो समझा देता हूँ, वेयर दिस कहाँ पर, इम्पल्स, ये जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है, मस्ट बी कन्वर्टेड मतलब चेंज कर दिया जाता है, बदल दिया जाता है, या बदलाव हो जाता है अपने आप, इनटू अ केमिकल सिग्नल में बदल जाता है, फॉर ऑनवर्ड ट्रांसमिशन मतलब आगे के लिए जाने के लिए, आगे उसको जाना है इसलिए। तो बताओ कहाँ पे, फिगर में ही देखिए, एक्सॉन पे, कहाँ पे, एक्सॉन पे ना, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, एक्सॉन को क्या है भाई, यहीं पर एक केमिकल बनता है जो कि यहाँ दिख रहा है तुमको, और यही केमिकल बनेगा तो आगे जो है बढ़ेगा, ठीक है। तो यहाँ देख रहे हो क्या क्वेश्चन हो गया, एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन यहाँ पे, पांचवा भी यहाँ पे सेंसरी ऑर्गन का, छठा क्वेश्चन ये गस्टोटेरी, और सातवां क्वेश्चन ऑल्फैक्टरी का, ठीक है। फिर यहाँ पर एक ट्रैवलिंग का है, हाउ ट्रैवल ना, हाउ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स ट्रैवल, ठीक है। और यहाँ पे एक फिगर से ही तुरंत दे दिया गया है, इस फिगर को दे, तीनों बताइए हमको आंसर, ठीक है। देख ले कितना क्वेश्चन हो गया ना, मतलब यहाँ से यहाँ तक पढ़े हैं, एग्जाम में आपको यहीं से एक्सरसाइज से क्वेश्चन आता नहीं है, ठीक है, कंप्लीट। अब देखो लास्ट खाली इसको हम दिखा देते हैं, इज देयर इज अ डिफरेंट इन हाउ शुगर, देखो हम इसको समझा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आगे के लिए यहीं तक खत्म हो गया वो, ठीक है। इज देयर अ डिफरेंट इन हाउ शुगर एंड फूड टेस्ट इफ यू नोज इज ब्लॉक्ड, शुगर एंड फूड टेस्ट इफ योर नोज इज ब्लॉक्ड, चीनी या फिर जो है हम खाना खा रहे हैं, हमारा नाक जो है बंद हो गया, जैसे कि
ठंडे के टाइम में हो जाता है ब्लॉक्ड। इफ सो वाई माइट दिस बी हैपनिंग, रीड एंड टॉक अबाउट पॉसिबल एक्सप्लेनेशन फॉर these kinds of difference. Do you come across a similar situation when you have a cold? तो ये कोल्ड की बात ही की, मतलब ठंडे समय में जो है अक्सर ऐसा होता है कि नाक से जो है हमारा म्यूकस, उस नेटा को क्या कहते हैं, म्यूकस कहते हैं, ठीक है। वो अभी भी हमारे नाक में है, पर क्योंकि अभी ठंडा हमको नहीं लग गया तो बाहर नहीं गिर रहा है, ठीक है। ठंडा लग जाता तो बाहर गिरता, क्योंकि वो ज़्यादा बनने लगता है उस समय, ठीक है। तो म्यूकस जो है बाहर निकलेगा, तो कब निकलता है, कोल्ड में निकलता है, और वो जम जाता है, वो ब्लॉक कर देता है खाने के टाइम पे। अब पता ही नहीं चल रहा क्या खा रहा है। तो कभी कभी बिना देखे अगर कोई एनएमचर अगर कुछ खा लिए तो वो अलग चीज़ हो जाता है, ठीक है, होता ही है। अभी एक चीज़ ये बोला जा रहा है, और इसी चीज़ को यहाँ पे एक्सपेरिमेंट में दिया गया है। क्या दिया गया, देखो, पुट सम शुगर इन योर माउथ, हाउ डज इट टेस्ट, मीठा टेस्ट करेगा, ठीक है। ब्लॉक योर नोज, नाक को जो है बंद कर दीजिए बाय प्रेसिंग, दबाकर बंद करिए, इट बिटवीन योर थंब एंड इंडेक्स, ठीक है। थंब, देखो थंब भी हो गया, इंडेक्स ही हो गया, ठीक है। इंडेक्स भी करिए, थंब भी करिए, उसका नाम ही नहीं कोई याद नहीं है, पर इंडेक्स फिंगर है, थंब भी है, ठीक है। नाउ ईट शुगर अगेन, इज देयर एनी डिफरेंस इन इट्स टेस्ट, क्या टेस्ट में कोई डिफरेंस आ जाएगा, क्या आएगा, पता नहीं चलेगा कौन सा मतलब टेस्ट है, कौन सा टेस्ट नहीं है। नहीं, नाक से शुगर का भी पता चलता है, शुगर में चीनी, तो नाक से कभी पता चल पाएगा नहीं ना, तो नाक तो ब्लॉक, मुंह से, जीभ से ना पता चलता है, तो जीभ का उसमें काम होगा। विल ईटिंग लंच ब्लॉक, अब देखो एक सिचुएशन शुगर का दिया और दूसरा सिचुएशन क्या है, लंच का दे रहा है कि विल ईटिंग अ लंच ब्लॉक्ड योर नोज इन दैट सेम वे एंड नोटिस इफ यू कैन फुल्ली अप्रिशिएट द टेस्ट ऑफ द फूड यू आर ईटिंग, ठीक है। एक शुगर का एग्जांपल दिया, और क्या बोला जा रहा है कि भाई नाक बंद कर, पहले तो शुगर खा लीजिए, फिर टेस्ट बताइए क्या हुआ, फिर एक बार नाक बंद कीजिए, फिर खा लीजिए शुगर, फिर बताइए टेस्ट क्या हुआ, और फिर अगला तीसरा में क्या है भाई, लंच खोलिए, टिफिन खोलिए, और फिर खाइए, नाक ब्लॉक्ड है आपका, और फिर बताइए क्या हुआ। तो पहला में तो शुगर टेस्ट हो गया, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं, नाक से शुगर ऐसे भी टेस्ट नहीं हो सकता है, मुंह से ही हो सकता है, जीभ से। दूसरा में भी सेम प्रोसेस होगा, पर सिर्फ नाक बंद है। तो तीसरा जो है, तीसरा में दो चीज़ आता है कि लंच जो है हम लेके कहाँ जाते हैं, ज़्यादातर स्कूल चले जाते हैं या बाहर चले जाते हैं, ठीक है। पर कभी बाहर ज़्यादा देर तक रहेगा, टिफ़िन तो अंदर पैक्ड है ना, ख़राब हो गया खाना, तो नाक बंद रहेगा तो नहीं पता चल पाएगा ना। तो दो कंडीशन आया ना, क्या क्या आया, एक जब टिफ़िन खोलें और तो खाएं तो टेस्ट अच्छा आया, मतलब क्या, खाना अच्छा होगा, नाक बंद है मेरा अभी, ठीक है। और दूसरा टिफ़िन खोलें तो खाना खाएं तो टेस्ट ख़राब लगा, खट्टा लगा थोड़ा, ठीक है, तो क्या हो गया, खराब। तो साइंस में ये चीज़ हमेशा ध्यान देना है कि कभी लिखा हुआ जो चीज़ है वो तो लिखा हुआ है ही, और जो दिख रहा है हमको आँख के सामने उस पर ज़्यादा जाना है हमको, ठीक है। जैसे अभी तुम बोल दिया ना कि शुगर का टेस्ट बदल जाएगा, तो कि नहीं बदलेगा, खा के देखो, जानते हो तुम भी, पर अभी लिखने के समय तो पता चल, बोल दिया ना हम ना, तो ये नहीं बोलना है कभी, लिखते वक्त भी नहीं, क्योंकि साइंस में हमेशा ये चीज़ है भाई, जो देखते हैं वही लिखते हैं, ठीक है। चलो ख़त्म हो गया ये चीज़। अब इसके बारे में आगे दिया होगा, ठीक है। यहाँ दे रहा है व्हाट हैपन इन रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन क्या है, यहाँ देखो यही चीज़ है, बताए थे ना, गर्म को छुए हैं तो तुरंत हटा दिए, यही चीज़ है। रिसेप्टर इज इक्वल टू हीट, फिगर देखो समझा दे रहा हूँ तुमको, यही हाथ है हमारा हाथ है, ठीक है। अभी यहाँ पे जो एक नस है, ठीक है, उसको अगर दबाओगे ना अगर, पूरा हाथ झंझन आ जाएगा एकदम एक बार में, ठीक है। कभी देखोगे ऐसा हाथ रखे झंझन आने लगा पूरा हाथ, ध्यान दिए इस बात पे कभी, हाँ, या पैर मोड़ के बहुत देर तक बैठे हो तो पैर पूरा झंझनाने लगता है ना वो चीज़। क्या हुआ भाई, ये रिसेप्टर उस समय काम करना बंद कर दिया, इसलिए झंझन आ गया पूरा एक बार, या कुछ ज़्यादा ही काम करेगा तो कुछ ज़्यादा ही झंझन आ गया, ठीक है। कभी सुन्न पड़ना मतलब अब फील ही नहीं हो रहा है अंगूठा हमको, पैर का जो अंगूठा है हमको फील नहीं हो रहा है, पैर फील नहीं हो रहा, मतलब रिसेप्टर काम करना बंद कर दिया। अब बहुत ज़्यादा झंझन आ गया अचानक से, तो रिसेप्टर अचानक से काम किया मतलब, ठीक है। तो ये चीज़ जो है इसी से होता है, सेम चीज़। तो यहाँ पर एक पेन को दिया है, ठीक है, ये पिक्चर बनाने के लिए नहीं आएगा एग्जाम में, ठीक है, टेंशन फ्री रहो। दो क्या, CNS मैसेज टू ब्रेन, ये मैसेज चला गया ब्रेन से, तुरंत फास्ट काम होता है, ठीक है। रिसेप्टर इज इक्वल टू हीट पेन रिसेप्टर इन स्किन, जो हमारा त्वचा था वो एक्सेप्ट कर लिया, हम बताया ना अभी सेंसरी ऑर्गन 5, अब पाँचों में क्या होता है, रिसेप्टर होता है, ठीक है।
और यहाँ सेंसरी ऑर्गन न्यूरॉन काम किया, चला गया इन्फॉर्मेशन अंदर ब्रेन को। और हम भी बताएं कि ब्रेन क्या करता है, सिर्फ ये बताता है, सिर्फ कुछ काम नहीं करता है, वो सिर्फ बताता है। काम कौन करता है? हमारा स्पाइनल कोड करता है काम, पीछे का जो स्पाइनल है वो काम करता है। कभी चित्र अगर स्पाइनल कोड को तो खोखला रहता है अंदर से, हमेशा तुमको दिखेगा कि पूछना मतलब उसमें हमेशा जगह कहीं ना कहीं, जैसे प्लग बोर्ड कैसे रहता है, प्लग बोर्ड रहता है चार्जर प्लग बोर्ड में डालने के लिए, उस हिसाब से तुमको भी देखोगे पीछे अगर फिगर है होगा इसमें तो नहीं है ऐसा। और फिगर अभी कभी देखोगे मोबाइल में सर्च करके, हमेशा वैसे तुमको दिखेगा प्लग बोर्ड के जैसा, जैसे कोई तार घुसते रहता है उस सब, ठीक है, वैसा है। और ये चीज़ हमारा है रिफ्लेक्स। और यहाँ रिफ्लेक्स एक्शन क्यों कहा गया है? रिफ्लेक्स मतलब तुरंत काम करना, बिना सोचे समझे। ये स्पेशली एक चैप्टर यहाँ से यहाँ तक बना दिया गया है, ठीक ना। मतलब बिना सोचे समझे काम करना किसको कहते हैं? रिफ्लेक्स कहते हैं। रिफ्लेक्स का मीनिंग देखो दिया गया है। रिफ्लेक्स इज़ अ वर्ड वी यूज़ वेरी कॉमनली व्हेन वी टॉक अबाउट सम सडन एक्शन, ठीक है। तुरंत कुछ काम करते हैं तब बोलते हैं, ठीक है। जैसे अभी मम्मी टीवी देख रही है ना, कुछ बोलोगे तो तुरंत चिल्ला देगी। हाँ। क्या है? तुरंत का वो चीज़ है ना, पता नहीं है क्या है क्या नहीं है या क्या बोलने वाले, पर तुरंत चिल्लाएगी। तो क्या है? रिफ्लेक्शन है, तुरंत का रिफ्लेक्शन, ठीक है। चलो बुक बंद करो। क्वेश्चन क्या है भाई? कल से अगले बार से पेंसिल लेके बैठेंगे, ठीक है ना, टिक आउट करते चलेंगे सब कुछ। तुमको बाद में बुक खोले सीधा एक बार याद रहे तुमको भाई क्वेश्चन कहाँ लिखा है। चलिए, क्लास ख़त्म हो चुका है और बाकी जो लोग हैं वो जा चुके हैं। अब फ़िलहाल इस पॉडकास्ट को जो है यहीं पे रोकते हैं। अगली बात अगले पॉडकास्ट में करेंगे। और यह एक लाइव सेशन था, ठीक है। वैसे मैं आपको पहले भी इन्फॉर्मेशन दे चुका हूँ, पर यह एक लाइव सेशन था जो कि मैं एक बच्चे को पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। यह इसलिए मैंने आपके सामने रखा क्योंकि भाई मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं और बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, ठीक है। अगर आप थोड़ा सा नोटिस करें बच्चे पर तो आपको पता चलेगा कि भाई बच्चा जो है थोड़ा इंग्लिश समझ नहीं पाता। इसलिए मैंने कोशिश किया कि हर चीज़ को एक अलग तरीके से और जो भी चीज़ आसपास हो रहा है उसी का एग्जाम्पल लेकर समझाया जाए, बताया जाए, ठीक है। और क्योंकि अगर आसपास से लेके बनाएंगे, आसपास से अगर एग्जाम्पल लेकर उसको बनाएंगे या बताएंगे ना, तो ज़्यादा समझ आता है, ये मेरा मानना है, ठीक है। और बच्चे जल्दी समझ भी जाते हैं। फ़िलहाल हम इस पॉडकास्ट को यहीं पे रोकते हैं। अगली बात हम अगले पॉडकास्ट में करेंगे एक अच्छे समय और एक अच्छे चीज़ के साथ, ठीक है। फ़िलहाल आप इस लाइव सेशन को एंजॉय कीजिए। अब दोबारा सुनिए, हमें सब्सक्राइब कीजिए, हमारे साथ बने रहिए। लाइक शेयर कमेंट जो है वो तो आप करते ही हैं और करते रहिए, ठीक है। थैंक यू हमें सुनने के लिए।